3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. 3 जून 2021। ये तारीख बहुत खास है। इंसान हमेशा से स्पेस में जीवन बसाने का सपना देखता आया है। इंसानी सपने को सच करने में 3 जून की तारीख निर्णायक साबित हो सकती है। नासा के एक नए मिशन से अब स्पेस और इंसानों के बीच का दायरा और भी सिमटने जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन की अगुवाई एस्ट्रोनॉट नहीं, समुद्र में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव करेंगे। क्या है ये नासा का खास मिशन? किस तरह से स्पेस में हमारी मौजूदगी बढ़ने जा रही है? और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क की इसमें क्या भूमिका है? इस वीडियो में नासा के सबसे बड़े स्पेस मिशन की एक दिलचस्प जानकारी आपको बताएंगे। देखते रहें नो दिस। सबसे पहले बताते हैं क्या है मिशन। नासा की तरफ से स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भेजे जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, शैवाल जैसे वो सूक्ष्म जीव जिन्हें इंसान नंगी आंखों से नहीं देख सकता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं 128 बेबी स्क्विड्स और 5000 वाटर बियर। इन्हें स्पेस में पहुंचाने की जिम्मेदारी एलन मस्क की रॉकेट फर्म स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की होगी। कब शुरू होगा मिशन? यह मिशन 3 जून को भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब शुरू होगा। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए उड़ान भरेगा। फाल्कन 9 रॉकेट दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है जो लोगों और सामान का पृथ्वी की कक्षा या उसके आगे तक भी ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। ये स्पेस एक्स कंपनी का 22वां कार्गो सप्लाई मिशन है। इस बार ये रॉकेट अंधेरे में चमकने वाले बेबी स्क्विड्स और वाटर बियर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाएगा। वाटर बियर और बेबी स्क्विड्स स्पेस में क्यों भेजे जा रहे हैं? दरअसल ये दोनों ही प्रकार के समुद्र जीवों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने की कमाल की काबिलियत है। ऑक्सीजन की कमी, अधिक रेडिएशन को सहना, समय आने पर ये अपने शरीर में वो सभी बदलाव करने में सक्षम है जो इनको जिंदा रखने में मदद करते हैं। जरा सोचिए, अगर इसी तरह की कुछ क्षमताएं इंसानों के अंदर आ जाए तो स्पेस में इंसान अधिक दिनों तक रह सकेगा। इसलिए ये समुद्र जीव 2 अलग अलग रिसर्च का हिस्सा है। वाटर बियर 0.04 इंच के माइक्रोब्स होते हैं। इन्हें टार्डग्रेड नाम से भी जाना जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से सुखाकर, जमाकर या गर्म रखकर भी जिंदा रखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जीव इंसानों की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा रेडिएशन और जीरो ऑक्सीजन जैसी स्थितियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जीव पृथ्वी के ऑर्बिट की जिंदगी में कैसे ढलते हैं। वाटर बियर पर किए जा रहे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है सेल साइंस 04। बेबी बॉप्टेल स्क्विड्स एक खास लाइट ऑर्गन होते हैं। लाइट ऑर्गन का मतलब जिनका शरीर अंधेरे में प्रकाश या लाइट पैदा करता है, जैसे जुगनू। लेकिन इसके लिए स्क्विड्स को अपने ही बॉडी के अंदर मौजूद एक अन्य बैक्टीरिया पर निर्भर रहना पड़ता है। पृथ्वी पर एक जीव को दूसरे जीव पर निर्भर होना आम बात है। विज्ञान की भाषा में इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इंसान भी अच्छे पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम के लिए शरीर के भीतर मौजूद दूसरे माइक्रो ऑर्गन्स पर निर्भर होता है। 0.12 इंच के इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि स्पेस लाइट में हमारा शरीर और उनके भीतर मौजूद दूसरे माइक्रो ऑर्गन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो बदलाव आएंगे वो कितने अलग या खतरनाक होंगे। इसीलिए इन बॉप्टेल स्क्विड्स की मदद से ये जानना दिलचस्प होगा कि स्पेस के वातावरण में बैक्टीरिया एनिमल टिश्यूज पर क्या प्रभाव डालता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है उमामी। बेबी बॉप्टेल स्क्विड को पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लैब में जमा कर रखा जाएगा, जिसके बाद इसे स्पेस की विषम परिस्थितियों में उतारा जाएगा। हमें मिशन की जरूरत क्यों है? यह है पैगी व्हाइटसन। इनके नाम स्पेस में सबसे ज़्यादा 665 दिनों तक
लगातार रहने और काम करने का रिकॉर्ड है। लेकिन इनके अलावा एक भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में 600 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। वजह स्पेस का बेहद खतरनाक और अलग वातावरण। स्पेस का हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट इंसानों के लिए घातक होता है। स्पेस में सबसे बड़ा खतरा है ऑक्सीजन, दबाव की कमी, तापमान और रेडिएशन इंसान की क्षमता से बहुत अधिक है। ये सब चीज़ें स्पेस में इंसानों का रहना और कठिन बना देती है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने लगती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए नासा ने ये मिशन तैयार किया है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट सेल साइंस 04 और उमामी नाम की 2 अलग अलग स्टडीज और रिसर्च से स्पेस ट्रैवल के दौरान इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया और इंसानों के स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में जानकारी जुटाएगा। नासा अपने रिसर्च में सकारात्मक परिणामों पर पहुंचता है तो वो समय दूर नहीं होगा जब स्पेस ही इंसानों का दूसरा घर बन जाए। इस पूरी रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दुनिया भर की मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से समझने और जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नो दिस।